एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गाय को लेकर ज्ञान पर एक देशव्यापी इम्तिहान करवाने का ऐलान किया है। इसी पर सियासी घमासान खड़ा हो गया है। ये इम्तिहान हालांकि स्वैच्छिक होगा, यानी आपकी मर्जी पर निर्भर है कि आप इम्तिहान में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। लेकिन कामधेनु आयोग ने इसमें शामिल होने वालों के लिए लुभावने ऑफर रख दिए हैं। यानी अगर आप इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये भविष्य में आपको नौकरी दिलाने तक में फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था की गई है। पास होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपकी रैंक आती है तो फिर इनाम का इंतजाम भी है। लेकिन इस फैसले की सियासी आलोचना हो रही है। पूरा मामला पहले समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। गाय के बारे में ज्ञान दिलाएगा आपको सम्मान। गाय के बारे में बताओ, इनाम पाओ। गाय के बारे में आप कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जानना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा और परीक्षा में लिखना भी पड़ेगा कि गाय हमारी माता है। गाय के बारे में हमको सब कुछ आता है और लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गाय आपकी कोरोना से रक्षा करने के साथ साथ नौकरी दिलाने में भी मदद करेगी। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अब इस बात की परीक्षा लेने जा रहा है कि आप वाकई गौ माता के बारे में कितना जानते हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से गाय की आरोग्य में, पर्यावरण की रक्षा में और देश की समृद्धि बढ़ाने में और क्या क्या और कैसे निर्भर बन सकते हैं, किसान की आय दोगुनी कर सकते हैं, इसके लिए एक अभियान चलाया है। उसके राष्ट्रीय लेवल पर कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा का आयोजन किया है। गाय के बारे में ज्ञान को लेकर होने वाली परीक्षा के लिए कामधेनु आयोग ने पूरा खाका तैयार कर रखा है। 25 फरवरी को परीक्षा का आयोजन होगा। 100 नंबर की परीक्षा होगी। 100 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी के साथ 12 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा होगी। प्राथमिक से 8वीं, 9वीं, 12वीं, 12वीं से आगे और आम लोगों के लिए 4 कैटेगरी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन आपको परीक्षा देकर क्या मिलेगा तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। एक तो जो भी अपियर होगा उनको सबको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट मिलेगा। बाद में लेवल पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको अच्छा प्राइज और अवार्ड मिलेगा। और राष्ट्रीय लेवल पर जो हाईएस्ट भी प्राइज और अवार्ड मिलेगा। कहीं जॉब में या तो कहीं उनका क्रेडिट मार्क्स भी मिले। सर्टिफिकेट और इनाम के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी गाय का ज्ञान आपके काम आने वाला है। देश में गाय हो और राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गाय हमेशा सियासी चारा बनती रही है। गाय को लेकर परीक्षा पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी गाय के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। असली ये गौ भक्त होते तो गाय का दूध काऊ मिल्क प्लांट माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाया था, उसको ये चलवा तक नहीं पाए और काऊ प्लांट लगने चाहिए थे। गायों को संरक्षित करने के लिए केवल गौशाला बनवा दिए, गाय नहीं है न चारा है और उनके नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी तक गौवंश के लिए अपने लगाव का नमूना दुनिया के सामने दिखा चुके हैं। मध्य प्रदेश में तो गाय को लेकर कैबिनेट है। एमपी का सीएम बनने पर कमलनाथ ने हर जिले में गौशाला बनाने का काम भी शुरू किया था। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार गोधन न्याय योजना में किसानों से गाय का गोबर खरीदती है। यूनिवर्सिटी में भी कामधेनु पीठ की स्थापना की जा रही है। गाय को लेकर होने वाली परीक्षा पर पॉलिटिक्स के अलावा समाज से भी आवाजें उठने लगी हैं। फैसले का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आवारा गायों पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है। कि लोग भूख मरने के कगार के ऊपर हैं और भूखमरी की कगार के ऊपर से वो उभर नहीं पा रहे हैं और उनके सामने हर दिन एक नया मसला, हर दिन एक नई परेशानी है। लिहाजा केंद्र सरकार को भी गायों के साथ साथ इंसानियत की फिक्र भी करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है परीक्षा कराएं, लेकिन इसके अंदर सवालात इस तरीके के भी होने चाहिए कि आवारा गाय जो घूम रही हैं उनसे हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या नुकसान है। इसमें यह सवाल भी होने चाहिए कि जो आवारा गाय खेतों में जाकर के फसलों को चर जाती हैं, फसलों को बर्बाद कर देती हैं, उस पर कामधेनु आयोग और मोदी सरकार क्या कर रही है। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
अब कामधेनु आयोग ने गाय की पूरी परिकल्पना का ही काया पलट करने का फॉर्मूला तैयार किया है। कामधेनु आयोग का दावा है कि देश में गाय को लेकर इतनी जागरूकता लोगों में है नहीं। गाय सिर्फ शास्त्रों तक सीमित न रहे बल्कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने का जरिया बने, ये प्लानिंग है कामधेनु आयोग की। खैर, परीक्षा के ऐलान के साथ विवाद शुरू हो चुका है और आयोग भी अपनी तैयारी में लगा है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल भी अपलोड कर दिया है। परीक्षा में पास होना है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बेड़ा पार तो गाय ही लगाएगी। तो ये जो ऐलान है, परीक्षा कराने की जो बात है, वो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की तरफ से कही गई है। ये जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, ये आता है केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत। और गाय पर ज्ञान को, मतलब ये जो परीक्षा है, इसको लेकर हमने जब केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल पूछा तो उनका जो जवाब था वो आप सुनिए। आप चूंकि पशुपालन मंत्री हैं, इसलिए इससे इतर एक सवाल लेना चाहता हूं। गोधन आयोग है, उसने एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, और उस गाय के बारे में आपका ज्ञान क्या है? उस टेस्ट के बाद अगर आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। इस एग्जाम कंडक्ट कराने के प्रयास को कैसे देखते हैं? मैं अभी उस पर पूरा पता कर लूंगा, तब बताऊंगा कि गोधन आयोग, कामधेनु आयोग तो भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसके अनुसार फिर आगे मैं जब इसकी पूरी समीक्षा करूंगा कि गोधन आयोग ने क्या क्या इस पर किया है, तभी मैं इस पर पूरा बता पाऊंगा। तो मंत्री जी को आपने सुन लिया, अब इसी पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह जी। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष मिश्रा इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संगीत रागी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत मौजूद हैं। प्रशांत, कामधेनु आयोग का ऐलान हमने सुना, आपने जो बातचीत की थी आयोग के अध्यक्ष कठेरिया जी से, वो भी हमने दर्शकों को दिखाई। लेकिन सवाल ये कि जो मंत्री हैं जिसके अंतर्गत ये कामधेनु आयोग आता है, उनको तो पता ही नहीं है। और यहाँ पर कामधेनु आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो ग्रेस मार्क्स और नौकरी में प्राथमिकता, ये तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैंने भी बयान सुना गिरिराज सिंह का, और बड़ा रोचक है, ये बड़ा दिलचस्प है कि उनको इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने सुना राष्ट्रीय जो पशुधन आयोग है, जो उसके जो चेयरमैन है, उन्होंने हम न सिर्फ हमसे बात की बल्कि पूरा खाका खींचा। और अगर आप अभी राष्ट्रीय आयोग जो आयोग है पशुधन आयोग, उसके अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो न सिर्फ रजिस्ट्रेशन का तरीका बताया हुआ है रोमाना, बल्कि उसमें जो सिलेबस है वो कौन सा होगा, उसके लिए मटेरियल कौन कौन से होंगे वो होगा, मॉक टेस्ट का भी उसमें मैंने देखा कि लिंक दिया हुआ है। तो ये तैयारी, इसका मतलब सरकार की चल रही है, कम से कम आयोग की ओर से तैयारी पूरी चल रही है। और ये जो मैं आयोग के चेयरमैन से जो मैंने बात की, वो मैं बता सकता हूँ कि उनका कहना है कि इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस बार तो पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, लेकिन इसको रूटीन अफेयर बनाया जाएगा, हर साल इस तरह के एग्जाम होंगे। और आपने उनको सुना था कि बोलते हैरानी की बात तो ये है ना कि भाई आयोग तो अपनी तरफ से बड़े बड़े दावे कर रहा है। आयोग ने तो अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया, एग्जामिनेशन की डेट भी डाल दी है, एग्जामिनेशन का फॉर्मेट भी डाल दिया है, एग्जामिनेशन लेने वालों को क्या क्या फायदे मिलेंगे ये भी गिना दिए गए। पर सवाल ये कि मंत्रालय को इसकी हवा नहीं है क्या? मंत्री जी को तो इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं, तो आखिरकार किस आधार पर ये बड़े बड़े दावे कि जो अच्छे नंबर लेकर आएंगे, देश में रैंक हासिल करेंगे, उन्हें प्राथमिकता, ग्रेस मार्क, नौकरी, ये तमाम बातें किस आधार पर कह रहे हैं कठेरिया साहब? मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता को आना चाहिए। समीर सिंह जी, इसका कोई जवाब आपके पास है? नहीं, देखिए रोमाना जी, इसको कहीं से भी ऐसा नहीं लेना चाहिए कि मंत्रालय को पता नहीं है, आयोग को पता है, और आयोग को पता है मंत्रालय को नहीं है। ये लड़ाई का विषय ही नहीं है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आयोग स्वतंत्र होता है, आयोग अपना काम करता है। आयोग ने कहा है कि गायों के बारे में लोगों में जागरूकता फैले, लोग जानें, और गायों की प्रजातियों के बारे में, गायों की उपयोगिता के बारे में। गाय हमारे यहाँ सबसे उपयोगी पशु है।
गाय के मूत्र से लेके, गाय के गोबर से लेके, गाय के दूध से लेके, गाय के घी से लेके और गाय की विभिन्न प्रजातियों को निकलने वाले दूध से लेके गौमूत्र तक का इस्तेमाल हम औषधि के रूप में करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। देखिए समीर जी, भारतीय संस्कृति का मूल आधार गाय है। मैं ये बात कह देती हूँ, ठीक है, संक्षेप में आप जिस तरीके से गिना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि कामधेनु आयोग के अध्यक्ष हैं, फिर वो गाय को लेकर जागरूकता लाने के लिए लालच दे रहे हैं क्या लोगों को? जब वो ये कह रहे हैं ग्रेस मार्क मिल जाएंगे, नौकरियों में फायदा मिलेगा, और मंत्री जो हैं उसी मंत्रालय के वो कह रहे हैं देखिए मुझे तो जानकारी है नहीं, किस आधार पर वो कह रहे हैं ग्रेस मार्क और नौकरियों में फायदा मिल जाएगा? कुछ तो जिम्मेदारी वाली बात कहनी चाहिए ना सर, नहीं तो फिर विपक्ष तो घेरेगा और वो कहेगा आप लोग राजनीति कर रहे हो गाय के नाम पर। आप एक बार जवाब दे दो, फिर मैं जूही सिंह के पास लिए चलती हूँ इस चर्चा को। जी जी नहीं, देखिए रोमाना जी, 19 जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गो आयोग का गठन किया था, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का। उसके एक अध्यक्ष हैं, वो कैसे गो आयोग काम करेगा, कैसे गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम होगा, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। मैं बताऊं 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी, आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी गो सेवा आयोग बनाया और वो गायों के बारे में, संरक्षण के बारे में, उनके विकास के बारे में, गौशालाओं के बारे में विचार करती है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार को नहीं पता है गो आयोग काम कर रहा है। गो आयोग भी सरकार का एक हिस्सा है और स्वतंत्र बॉडी है। आयोग अपने में स्वतंत्र है, वो गायों के आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना। मैं दरअसल ये समझना चाह रही हूँ कि वो किस आधार पर ये क्लेम कर रहे हैं कि हम प्रतियोगिता करेंगे और नंबर आएंगे तो नौकरियों में प्राथमिकता मिल जाएगी। इसका तो जवाब मुझे नहीं मिल रहा है ना। नौकरियों में प्राथमिकता वो किस आधार पर दे रहे हैं सर? ये सवाल है मेरा। मुझे लगता है जूही जी को आना चाहिए। जूही जी आप समझ पा रही हैं क्या? आयोग ने ये मार्क्स मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स, नौकरी में प्राथमिकता। ठीक है सर, जूही जी को जरा सुन लेते हैं, दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। जी रोमाना जी, जब गाय को ये बचा पाएंगे तब तो गाय के बारे में ज्ञान का कोई फायदा होगा ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 करोड़ अलग किए थे कि गायों के लिए गौशाला बनाएंगे, उनके लिए खाने का चारा उपलब्ध कराएंगे। इनके पास 92 कान्हा उपवन है जिसमें गाय मर रही है। साथ ही छुट्टा पक्षियों की बात आपने की, लोग छोड़ दे रहे हैं गायों को, खेत तो चर ही रही हैं और वो मरी हुई मिलती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, सड़क पर घूम रही हैं, कोई उनको रहने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह जिलाधिकारियों ने जहां पैसा सैंक्शन हुआ, भारी भ्रष्टाचार है इसमें। एक फील्ड को लेकर चारों तरफ से एक खाई खोदवा दी और तार से उसको घेरवा दिया है। गाय ना उधर जा सकती, वहीं पर गाय मर जाती है। थोड़ा सा गौ सेवा आयोग गायों के संरक्षण के बारे में, उनकी सेवा के बारे में सोचे। गाय हमारी माता है, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये लालच देने का क्या मतलब है कि हम सरकारी नौकरी में आपको स्थान देंगे यदि आप परीक्षा तो आपकी सरकार में गायों को काटा नहीं जाता। लेकर कितनी आए हैं? स्लॉटर हाउसों में गायें नहीं जाती आपकी सरकार में। सर आपके सबसे बड़े डोनर, आपकी सरकार में गायों को काटा नहीं जाता। लीगल डोनर सबसे बड़े जो है वो सबसे बड़े बूचड़ खानों के ओनर हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर आपकी सरकार ने कितना बजट दिया आप बता दो। आप स्वयं ये कह रही हैं कि गायों के संरक्षण के लिए योगी सरकार ने 600 करोड़ रुपए दिए। नहीं है, गाय की सेवा करनी नहीं है, सत्ता के सुख के लिए इन्होंने गाय का भी बलिदान कर दिया। सत्ता के सुख के लिए गाय का भी बलिदान कर दिया। चंदा कहाँ से लेते हैं? पशुओं के संरक्षण के लिए कौन सा बजट दिया? इनके एमएलए और एमपी जो है वो उत्तर प्रदेश के चंदा की चिंता मत करो ना। आप चंदा की चिंता मत करो। दूसरे से बात के ऊपर अपनी बात रखेंगे तो दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। आराम से थोड़ा सांस ले लीजिए, आप लोग थोड़ा सांस ले लीजिए। मैं आप दोनों को थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका देती हूँ। मैं आशुतोष जी के पास इस चर्चा को लेकर चलती हूँ। आशुतोष जी सुन रहे हैं, आप दोनों खास मेहमानों को भी आप सुन रहे हैं, रिपोर्ट भी आपने देख ली होगी। वो कामधेनु आयोग के जो अध्यक्ष हैं, हम लगातार कोशिश में हैं कि वो आए एबीपी न्यूज पर, हमारे सवालों का जवाब दें, लेकिन किसी वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। मैं बस आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर कि आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी खबर को और इस पर मचे सियासी घमासान को। देखिए, जब ये आयोग गठित किया गया था तो इसमें आधार ये था कि हिंदुस्तानी नस्लों को ये वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब ये जो प्रसारित सामग्री है इस आयोग द्वारा,
इम्तिहान को तो छोड़िए, इस इम्तिहान के लिए जो इनकी प्रसारित सामग्री है, अगर आप उसका अवलोकन करें तो पता चलता है कि ये तो झूठ का प्रचार में लगे हुए लोग ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि अगर गाय काटी जाती है इसकी वजह से जो है अर्थक्वेक आ जाता है, अगर आपने गोबर से लेप कर रखा है तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि जिसका विज्ञान से या वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसके प्रचार के लिए ज्यादा काम आ रहा है। और इनको ये क्या हक है कि ये इस तरह से कहें कि हम इम्तिहान लेंगे और उसके आधार पे आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। पहले तो आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप ऐसी बातों को फैला रहे हैं जिसमें कि अगर किसी आम आदमी ने विज्ञान नहीं पढ़ रखा है तो उसको सब समझ बैठेगा कि भाई सरकारी एक आयोग कह रहा है, जबकि वो पूरा अनसाइंटिफिक और मतलब उसमें झूठ है। तो ऐसे आयोग पे पैसा सरकारी बर्बाद करने के बजाय गाय के असली जो है रख रखाव और बचाव के लिए पैसा रखना चाहिए। आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसका जवाब मैं संगीत रागी साहब से लूंगी। संगीत रागी जी, जो बात अभी आशुतोष जी कह रहे थे सर, तो क्या झूठ के प्रचार और लालच से ढाल बनाकर गाय की रक्षा की जाएगी क्या? देखिए, कई बार जो होता है मैं कहता हूँ अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान की ही सीमा होती है, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है। इस देश में लोग गांधी जी को पढ़ना चाहिए, गाय का अर्थशास्त्र क्या है। आज मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की भी सरकारों ने जब ये कहना शुरू किया कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था कि ये गौशाला बनाने की बात की जा रही है जी, लेकिन इस प्रकार की बातें गांधी जी ने आज नहीं 1920-21 से करना शुरू किया था। गायों की प्रजातियों में अब इनको साइंटिफिक टेम्पर इसमें नहीं दिखा है। एक काली गाय जो दूध देती है, देसी गाय दूध देती है, उसका जो दूध का केमिकल्स है और जो उजली गाय है उसके केमिकल्स, ये हमने पढ़ा है, मैं इसका कोई सत्यापन नहीं कर सकता। नहीं, ये भी वैज्ञानिक अंतर महसूस करते हैं। संघ के किसी स्कूल में पढ़ा होगा, क्योंकि आप ये जो प्रचार कर रहे हैं ये वैज्ञानिक नहीं है। जरा मूर्खता। और जहां तक आप गांधी जी की बात कर रहे हैं ना, तो गांधी जी ने तो गाय का दूध पीना बंद कर दिया था, बकरी का दूध पीते थे। सर देखिए, मुझे लगता है मेरी चर्चा जो है, मेरी चर्चा बहुत फोकस थी गाय के सांस्कृतिक या फिर आर्थिक महत्व को लेकर मैं चर्चा ही नहीं कर रही थी। मेरी चर्चा का टॉपिक बहुत ही सीमित था। वो कामधेनु आयोग ने जिस तरीके से एग्जाम कराने की बात की है और उस एग्जाम के एवज में वो जो लालच वाले अंदाज में वो कह रहे हैं सब ग्रेस मार्क मिलेंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी आपको, और मंत्री जो है उस संबंधित मंत्रालय के वो कह रहे हैं देखिए मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं। इसे लेकर मेरी चर्चा थी। तो गाय को क्या सिर्फ और सिर्फ सियासी चारे के तौर पर एक बार फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति में, यह मैं जानना चाह रही थी। हम बिल्कुल कतई गाय के आर्थिक या सांस्कृतिक महत्व पर यहां पर चर्चा नहीं कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।